हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल रऊफ खान है। मैंने अपने पहले ही प्रयास में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आपको यूजीसी नेट का पैटर्न बताऊंगा और मैं आपको तैयारी करने के टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें कि आप पहली ही बार में मेरी तरह यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लें। और खाली नेट नहीं, आप जेआरएफ भी निकाल सकते हैं। मैं जेआरएफ का भी तरीका बताऊँगा आपको। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर आपके दो होने, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में जो है 10 यूनिट्स हैं आपकी। कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में है 10 यूनिट्स आपकी। ठीक है। और जो इसका पैटर्न होता है, पैटर्न इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का जो मोड होता है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं इसमें, ये मान के चले आप, है ना। तो इसमें फिर क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं? क्वेश्चंस के टाइप्स ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो होता है लॉजिकल। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लॉजिकल अप्रोच पर होते हैं ज़्यादातर। लॉजिकल होते हैं, रेशनल्स होते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछे जाते इसके अंदर। हमेशा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ही पूछेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट पेपर 2 की बात कर रहे हैं। सपोज दैट मेरा पेपर 2 था पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आपसे पूछा गया कि बुक्स का राइटर का नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता है। क्वेश्चंस इस तरीके से आता है, जो बुक्स, मान लो आपने नाम सुना होगा रूसो का। तो रूसो ने कुछ बुक्स लिखी है, ठीक है। तो बुक्स जो लिखी है तो उनके नाम दिए गए होंगे आपको 4 बुक्स के, ठीक है ना। तो उनके भी सीक्वेंस पूछेंगे आपसे कि इनका सीक्वेंस कौन सा है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। फिर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस का जो मतलब मोड होता है वो होता है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं होता है उसमें। 3-4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको सिमिलर से ही लगते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप तैयारी करेंगे तो क्वेश्चंस को याद ना करें। मेरी बात माने, क्वेश्चंस को याद ना करें, रट्टा ना मारे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, थ्योरी को समझने की कोशिश करें। अगर आप इसकी थ्योरी वगैरह समझ के करेंगे तो ये इजीली बन जाएंगे। अदरवाइज तो आप एग्जाम में बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते। इसका पैटर्न, इसका मोड जो होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे आईएएस में क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। लेकिन सी सेट की बात करें हम, तो वैसे ही जैसे कि पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का जो हमने पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो अभी लास्ट एग्जाम होता है 2020 में। ये जून वाला पेपर था, ठीक है। इसकी हम बात करें 2020 वाले की, यूजीसी नेट की, ठीक है। तो उसमें जो पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है इनका। पैटर्न में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और पैराग्राफ दे दिए जाते हैं उसमें, और पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 पैराग्राफ आपको जो है सेकेंड पेपर में ही मिल जाएंगे, और जो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि उसमें मतलब ढूंढना आसान होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। और उसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, वो चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं आपका चलो देखते हैं कि आपको जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ, पेपर फर्स्ट कॉमन है आपके लिए, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, ठीक है। और उसकी स्टडी करो आप। उनको जो है स्टडी करो कि उसमें पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपका पेपर 2 होगा, तो पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी एक ऑथेंटिक बुक ले लो आप। ऑथेंटिक बुक लेके उससे उसकी तैयारी करें आप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें एमए स्टैंडर्ड का मतलब सिलेबस आता है, ठीक है। वैसे एमए का ही ज़्यादा आता है, या मतलब कह सकते हैं पीजी लेवल का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इसमें जो है सिलेबस होता है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करें, उसी को एक ऑथेंटिक बुक ले लें। जैसे अगर बुक्स के मैं आपको रेफरेंस दूं, तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए सजेस्ट करूंगा आपको अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अरिहंत की बुक में मतलब काफ़ी अच्छा दे रखा है और बुक भी पतली है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अरिहंत वालों ने मेरे से बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस बुक को पढ़ के एग्ज़ाम दिया है। हालांकि मेरे पास एक और बुक है, वो भी काफ़ी ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, सिलेबस उसमें थोड़ा ज़्यादा है।
तो उस बुक का नाम है, ये भी बड़ी अच्छी बुक है, ये मदान की बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन की आती है बुक। तो ये मदान के राइटर हैं इसके, इनकी बुक है, ठीक है। तो ये तो बात होगी बुक की, ठीक है, ऑथेंटिक बुक की। मैंने आपसे बात की कि देखो सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लो, पैटर्न आता है, लॉजिकल आता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपसे की, जो प्रीवियस ईयर के पेपर की आप स्टडी करें, ठीक है, फर्स्ट की भी सेकंड की भी, ठीक है। थर्ड मैंने आपसे बात की, थर्ड है अभी बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका ये है, जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो भी पढ़ेंगे, जहाँ भी डाउट्स हैं किसी उस डाउट्स को, जैसे मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने सेल्फ स्टडी करी तो मुझे भी डाउट्स आते थे बहुत सारे। तो जनरली क्या है, मतलब बहुत सारी, मतलब आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, मैंने उनसे हेल्प ली और काफ़ी मेरे डाउट्स वहाँ से क्लियर हुए। तो आप भी बहुत सारे अनअकैडमी है और ग्रेड अप है, बहुत सारी इस तरह की मतलब चैनल है। मेरा खुद का चैनल है यूजीसी नेट फ्री क्लास है, आप तो उस पर भी ले सकते हैं वजह से मैं, और अगर अदरवाइज क्या बोलूँ, तो आप जो है इन सभी चैनल से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस में जो भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट करें, ठीक है, उसमें कोई क्वेरीज ना रहे, अच्छे से सिलेबस को तैयार करें। तो इसकी जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपके 10 यूनिट है, तो 10 की 10 यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनके पीछे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उनको भी सोल्व कर ले, चैप्टर के पीछे दिए गए होते हैं, ठीक है, सोल्व करके देखें, जहाँ भी प्रॉब्लम आए उनको शॉर्ट आउट करें, आपने कोई डाउट्स कैरी ना करें मतलब एग्जाम में। इसके बाद में हम बात करें पेपर 2 की। अगर मेरे से आप पूछोगे पॉलिटिकल साइंस का, तो भैया बहुत अच्छे से बता पाऊंगा मैं आपको। 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट कीजिए, अरिहंत की बुक है, अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। और ज़्यादा पढ़ना है तो एमए की बुक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, बेस्ट है। एमए की टेक्स्ट बुक ले लीजिए आप, बेस्ट है, ठीक है। या जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उसकी टेक्स्ट बुक आप उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अदरवाइज आप अरिहंत की ही मतलब कोई गाइड वगैरह टाइप की बुक आती है इसकी, वो ले लीजिए, उससे तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद में अपने आप को चेक जरूर करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिस हो गई है हमारी। जब आप कोई पेपर, जब भी आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, जो कोई भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, तो अपने सेल्फ के नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो नोट्स जो है आपको लास्ट टाइम में जो है रिवीजन करने में बड़ा हेल्प करेंगे। और जब उस टाइप को आप पढ़ेंगे अपने खुद के बनाए नोट्स को, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, जो बात है। और अब खुद के आपके नोट्स बनाए हुए होते हैं तो उनको मतलब वो याद भी अच्छे से हो जाते हैं, समझ में भी बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये मेरी आज के लिए आपको जो है एडवाइस थी कि आप यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करें, जीआरएफ कैसे करें। भाई देखो, जीआरएफ के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं 150, मैंने आपको पहले ही बताया था, और 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो 300 में से आपके कम से कम 210 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो ये जीआरएफ के लिए सफिशिएंट है। सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, आपने अगर 200 प्लस स्कोर कर दिया है तो जीआरएफ तो आपको मिल ही जाएगा। और जीआरएफ मिलने का मतलब है 5 साल तक के लिए लॉटरी लग जाना। जी हाँ, क्योंकि उसमें आपको 8000 यूनिवर्सिटी देती है। जीआरएफ में आपको यूजीसी जो है वो भी आपको जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप देती है। उसके अलावा अगर आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो वहाँ से भी लगभग जितना यूजीसी नेट आपको जो है स्कॉलरशिप देगी, उतनी ही फेलोशिप वहाँ से भी मिल जाती है आपको। तो अगर आप देख लें तो कम से कम जो बैठ रहा है लगभग 30 + 30 60 + 8 68 70,000 रुपये आपको ऐसे मिल जाते हैं। 70,000 रुपये के अलावा अगर आप पीएचडी में एनरोल हो गए और आप कहीं पे मतलब टीचिंग कर रहे हैं, तो साथ में आपको टीए और आरए मिलता है, जो लगभग 30 से 35,000 रुपये करीब में होता है, लगभग 1 लाख रुपये महीना हो जाएगा आपका वो चीज़ें। मतलब यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़ने के लिए भी देगी, रिसर्च करने के लिए भी देगी, और एकोमोडेशन भी देती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ 7 से 8,000 रुपये एकोमोडेशन के भी देती हैं वो चीज़ें। तो आप देख लीजिए, बस एक बार की मेहनत है, उसके बाद तो ऐशी ऐश है। तो खैर, ये सारी मेरी वैल्यूबल टिप्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।